आज वो क्या था की टीम मौजूद है मुल्तान शहर के करीब एक गांव में, जहां मौजूद है ये पोल्ट्री फार्म जो पिछले तकरीबन 16 साल से वीरान है। हमने यहाँ के रिहायशी जमील साहब से इस जगह के बारे में पूछा तो उनका कहना ये था। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲਾਕਾ ਮੁਕੀਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨਾ ਬਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨੇਜ਼ ਜਨੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਸੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਦਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਨੇਜ਼ ਜਨੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਰਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਡੱਠੀ ਡੁੱਠੀ ਕੀ ਵੈਰਾਨ ਹੋਈ ਪਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ नहीं रहता? नहीं कोई भी नहीं रहता, वो मकान वो खाली है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं वो मुल्तान के करीब ही एक गांव है और ये एक पोल्ट्री फार्म है और इसके साथ ही एक रहाइश का है उधर। तो सुनने में आया है कि वो 15 से 20 साल काफ़ी अरसा हो गया वहाँ पे रहते थे यहाँ पे लोग। तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता क्योंकि उनके साथ बहुत ही माली और जानी नुकसानात हुए हैं और वो सुनने में आया कि एक अपना फैमिली मेम्बर भी खो चुके हैं। तो आइए हम आपको सारी लोकेशन भी दिखाते हैं और साथ साथ बताते हैं कि यहाँ पे है क्या। चलें आप। अगर ये आपको दिखाया जाए तो ये बहुत ही पुराना फार्म है। ये उनका पोल्ट्री फार्म हुआ करता था जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि खंडर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। दिखने में ही बहुत अजीब है ये। और एक बात और आपको बताते चलें कि ये पोल्ट्री फार्म जो है जी ये आबादी से हट के है, आबादी से बाहर। इसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है क्योंकि अक्सर जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वो आबादी से हट के होते हैं, बाहर होते हैं। यहाँ सुनने में आया था कि यहाँ पर जो भी इनके कुछ जानवर वगैरह हुआ करते थे ना, तो यहाँ पर रखते थे तो वो कह लें कि वो जिंदा नहीं रहते थे। ये ऑपरेशन है जी। यहाँ पर उन्होंने ना अपने सारे जानवर रखे हुए थे, लेकिन आए दिन उनके सब के सब जानवर जो है वो मर जाते थे। उन्होंने यानी कि डॉक्टर्स को चेक करवाया कि असल वजह क्या है। सही। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने पूछा कि यानी कि कोई फीड में प्रॉब्लम है हमारी या कोई या बीमारी या क्या मसला है। सही है। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई जहाँ तक हमारी समझ काम कर रही है, हमने चेक किया है, ना तो कोई फीड में प्रॉब्लम है और अच्छा। ना ही कोई यानी कि इनको ऐसी बीमारी है कि जिस वजह से ये सब के सब एक साथ मर जाए। फिर उन्होंने यानी कि परेशान हो गए कि यार ना तो कोई फीड में प्रॉब्लम है और ना ही कोई इनको बीमारी है, फिर अच्छा। इनकी मरने की वजह क्या है। उन्होंने फिर किसी बुजुर्ग से यानी कि अल्लाह वाले से रब्ता किया, आलम से। हाँ जी। सही। उनको यानी कि बुलाया कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, अच्छा। तो आप आके यानी कि चेक करें। तो जब उन्होंने आकर यहाँ पर विजिट किया, देखा है, उन्होंने तो यही उनको बताया कि भाई आप पर यानी कि बहुत ज़्यादा ना भारी है। सही है। जगह यानी कि भारी जगह यानी कि इस जगह पे कोई ना कोई मसला है। अच्छा। अच्छा जी, पोल्ट्री फार्म हमने आपको विज़िट करवा दिया। अब हम आए हैं पोल्ट्री फार्म के जो ऑनर थे उनकी रिहाइशगाह पे। तो डोर पर तो लॉक लगा हुआ है। सो जो यहाँ के ऑनर थे उन्होंने जिसके सुपुर्द किया था यह घर, तो हमने उनसे परमिशन ली थी
कि अगर आपके पास कीज़ हैं तो हमें कीज़ दे दें। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास कीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उनसे हमने परमिशन ली, तो उन्होंने कहा था कि आप डोर जो है उसको तोड़ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिट्टी है, जाले लगे हुए हैं, और ये बिल्डिंग आई थिंक खुद गवाही दे रही है कि यहाँ 18-20 साल से कोई भी नहीं आया, क्योंकि जाले लगे हुए हैं, दरवाज़ों को जाले लगे हुए हैं, बंद है। डोर ओपन करने के बाद हमने अंदर जाने की कोशिश की, और जैसे ही हम अंदर दाखिल होने ही वाले थे तो उस मखलूक ने अपनी मौजूदगी कुछ इस तरह जाहिर की। उस वक्त हम पर काफ़ी खौफ तारी हो चुका था, क्योंकि अभी हम अंदर दाखिल ही हुए थे तो उस मखलूक ने अपनी मौजूदगी जाहिर करवा दी थी हम पर। कुछ गिरा है यार अंदर। अभी हम अंदर दाखिल नहीं हुए, पता नहीं अजीब हो गई आवाज़ें आ रही हैं। भाई अभी तो अंदर दाखिल ही नहीं हुए थे, यहीं पर थे, अच्छी खासी आवाज़ आई है। देखते रहो, अंदर जाने की कोशिश करें। ध्यान से काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है इस पर, काफ़ी पुरानी है। कुछ उनका सामान भी इस कमरे में मौजूद है। अच्छा, जो आवाज़ थी हम जो इसी जगह से आई थी यार वो तो रिकॉर्ड हुआ है ना कैमरे में। ये वाला जो इसी की आवाज़ थी। यहाँ पे एक तस्वीर भी लगी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे रिहायशगाह थे ना, यहाँ पे रहते थे लोग, उनमें से किसी की आवाज़ थी। यहाँ पे जो पहले रहते थे उनमें से किसी की होगी, हो सकती है। गर्मी कितनी है? हीट बहुत है। ये तो ज़्यादा बोले उस कमरे में गर्मी शदीद थी कि वहाँ खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा था। इसमें भी उनके कुछ इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आगे 2 कमरे मेरे ख्याल में और है, ये सामने और ये राइट साइड के लिए पहले की राइट साइड ये मेरे किचन है। हम अंदर आ रहे हैं, हमें अंदर आने की इजाज़त दीजिए। किचन की तरह लग रहा है। किचन ही लग रहा है मुझे भी। यार उससे भी ज़्यादा स्मेल आ रही है। स्मेल इस कमरे में किचन का सामान पड़ा हुआ है, वैसे सब सामान पड़ा है। कुछ नजर नहीं आ रहा। ये भी एक दरवाज़ा है। ऊपर होता है अंदर से अंदर से दूसरी तरफ जाते हैं। हाँ उस साइड। ये क्या बना है? खोलो खोलो इसे। यानी कि अपना सामान वगैरह भी नहीं उठाया। कपड़े और जूते
बैग देखने से भी यहीं पे पड़े हैं, काफी पुराना बैग है। इधर भी सामान पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से जो वो लोग लगा हुआ था ना बाहर से, वो ये दरवाजा है। हाँ जी, तो इसकी मेन आने की जगह है ना। गर्मी शदीद है इसमें। बहुत ज़्यादा। काफी देर से बंद है इसलिए हो रही है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि चेयर का जो रुख है वो इधर अलमारियों की तरफ क्यों? और ऊपर देखो ना जाले। ये देखो, ये घड़ा भी पड़ा हुआ है। रहने दो, खा रहे हो। खा लिया। इसका अगर आप रुख देखें ना तो बहुत ही जाने जैसे यहाँ पे कोई बैठता हो और कुछ ऐसा रुख इसका उस साइड पे। भाई ये निशान देखिए, ये किस चीज के निशान है? ये तो पाँव के निशान है यार, दीवार के ऊपर पाँव के निशान। अस्तगफिरुल्लाह। ये पाँव के- यार लाइट बंद करना। इधर इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। पाँव भी उल्टे हैं। अगर वो देखना। किया जाए ना तो राइट जो है, एक मिनट यार, पाँव भी उल्टे हैं। इतनी ऊंची दीवार है, देखो एक मिनट। जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो विकास भाई ने हमें बताया कि दीवार पर पाँव के निशान है, तो हम भी काफ़ी हैरान हुए कि दीवार पे पाँव के निशान क्यों। और हैं भी उल्टे। बिल्कुल यार, ये देखो ना। ये चीज़ नजर आ रही है आपको? ये फिंगर, ये लंबी फिंगर, ये फिंगर। हाथ मत लगाए। एक दरवाजा यहाँ पे भी है। आराम से। कितने जाते हैं? इस दरवाजे को भी शायद मेरे ख्याल में कई सालों से किसी ने ओपन किया ही नहीं। जोर लगा। भाई पीछे पूरा सेहन है। चले। दरख्त वगैरह भी लगे हैं। भाई ये पूरा सेहन है यार। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, अंदर कितनी हवस थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और बाहर मौसम ठंडा है। ये दरवाजे को भी लॉक लगा हुआ है। ये तो वही अंदर वाली डोर थी ना, वो किचन में। किचन वाली ये ओपन एरिया है। ये अच्छा जी। यार फोकस आउट हो जाता है। इधर क्या है? मुझे तो ये वही जगह है यार, जहाँ पर वो बता रहे थे ना लड़के को आग लगी थी और आग लग के मरा है। ये देखो अभी तक दीवारों पे ना वही आगे आगे के निशान है सारे। जो दीवारें सारी स्याह हो गई हैं।
यहाँ पे आग लगी कैसे होगी? ये तो उन्हें पता ही नहीं ना कि आग लगी कैसे है। अच्छा, ना तो ये कोई किचन है। कुछ भी नहीं है यार, मतलब कंफर्म हो गया कि यानी कि उसकी डेथ होने के बाद ही उन्होंने घर छोड़ा है। अच्छा चांद भाई, एक और बात आपको बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो। आई थिंक वो यही बता रहे थे ना वो भाई, कि वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर वो उस बंदे को आग लगी थी। मेरे ख्याल में वो यही जगह है जिसके बारे में वो बता रहे थे ना। और वैसे भी इसकी आधी छत भी नहीं है। वो भी गिरी हुई है। उसमें गिर चुकी है, वो गिर गई है भाई, वो देखे नहीं यहाँ से, अभी गिर चुकी है। घर के बिल्कुल बाहर ही उनका शायद कोई गार्डन वगैरह था जो बिल्कुल जंगल बन चुका था। जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब फुटेज हमने आकर एडिट पे चेक की तो हमारे कैमरे में एक ऑर्ब्स रिकॉर्ड हुआ है, वो आप भी देखिए। सो इस तरह दूसरी बार उस मखलूक ने इस जगह पर अपनी मौजूदगी को जाहिर किया। इधर भी लॉक लगा हुआ तो वैसे ही बहुत पुराना जंग वगैरह लग चुका है। अच्छा शहरी भाई, हाँ जी, उन्होंने ना इस जगह को अपना घर और अपने यानी कि वो जो फार्म है उसको सेल करने की बहुत कोशिश की है, सही है। लेकिन अब जो मामला उनके साथ हुए हैं वो बात कोई छुपी हुई तो है नहीं, यानी कि सबको यहाँ पे पता है उनके साथ क्या हुआ है। सही है। तो इस वजह से ना कोई भी इस जगह को खरीदने के लिए तैयार नहीं। अच्छा एक बात और है, जो हमने बात की थी, जो भाई साहब थे उन्होंने यही बताया था कि उन्होंने इस जगह को कम से कम दाम में जो है ना वो सेल करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये जगह जो है ना वो सेल नहीं हुई। जैसा जो मामला उनके साथ हुए हैं, उनका एक बेटा जल के मरा है, सही बात। तो वो कैसे होगी सेल? एक मिनट, ये विंडोज वगैरह तो मैं खोल के गया था। हाँ यार, ये किसने बता दिया आपने बंद की? नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ, यार ये सब तुम्हारे साथ है। हम आपके साथ ही सारे। यार मैंने ये चेयर भी दिया, चेयर भी देखें, ये इसका भी रूप तो था सामने में इधर। यार आपने ये भी बोला था, हम तो इकट्ठे। ये कैसे हुआ है? कुर्सी इसकी डायरेक्शन उस तरफ को थी। डायरेक्शन जो है सामने को थी, इस साइड पे थी, इसकी डायरेक्शन जो है कुर्सी की इस साइड पे थी, अभी इस साइड पे। शूटिंग के दौरान हमारे कैमरे का फोकस बार बार इन आउट हो रहा था और हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों है। अगर तो ये हिली हो तो ये देखो जरा, ये ऊपर जाला लगा हुआ है और ये वैसे का वैसे ही है। जाला भी वैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम दोबारा इस कमरे में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि जो अलमारियां हम खोल कर गए थे वो अलमारियां खुद ब खुद बंद हो चुकी हैं। हम खोल के गए थे। तो इस कमरे में भी कोई ना कोई एक्टिविटी है, ये तो कंफर्म है। देखो ना यहाँ पर वो फुटप्रिंट देखे, हाँ ठीक है। उसके बाद भी हम खिड़कियों का बंद होना, हमने वो बंद की हुई थी, ठीक है। चेयर की डायरेक्शन चेंज होना, डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है। हमें चाहिए कि हमें यहाँ ना एक कैमरा रिप्लेस करना चाहिए। ये बेहतर है, ऐसे कर लेते कैमरा यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देते। अच्छा जी, हम इस जगह पर कैमरा प्लेस करने लगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कैमरा प्लेस किए देता हूँ। तो मैं अभी नाइट विजन कैमरा प्लेस कर ही रहा था कि हमारे कैमरा ने एक ऑर्ब्स को रिकॉर्ड किया। ऐसा होगा कि ये वाली जो विंडोज़ हैं ये भी कवर अप हो जाएंगी और ये जो चेयर है ये मूव हुई थी, ठीक है ना, जो हमें फील हो कि ये जो मूव हुई है। सो यहाँ पर हमने
एरिया में जो है कैमरा जो है वो प्लेस कर दिए, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी तो वो इस कैमरे में जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सो हम कैमरा प्लेस करके हम बाहर जो है वो कुछ एरिया जो है बाकी बचता है वो हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। चलिए हाँ चलें। नाइट विजन कैमरा प्लेस करने के बाद हमने फिर दोबारा बाहर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, और जब हम इस खिड़की के करीब पहुंचे तो हमारे कैमरा में एक शैडो रिकॉर्ड हुआ। उधर रोशनी चेक करो यार। ओ नो तेरी, ओ भाई आग जल रही है, आग लगी हुई है। निकल निकल निकल। ओ भाई निकलो, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से। ओ भाई निकल। यार ये वही जगह है जहाँ पे उस लड़के को जलाया था। इधर आओ। चले यार, ओ आ जाओ यार। उस जगह आग का जल जाना इस चीज को साबित करता था कि उस जगह गैर मरई मखलूक की मौजूदगी मौजूद है। ओ उधर रोशनी चेक करो यार। ओ नो, ओ भाई आग जल रही है, आग लगी हुई है। निकल निकल निकल। और जिस जगह हमने आग को जलते देखा, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि उस जगह दोबारा जाया जाए, और फिर जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो हम बयान नहीं कर सकते। जल रही है, सामने लाइट करिए। कुछ भी नहीं है इधर, किस जगह पर दिख ये सामने। स्पॉट पे दिखी जगह की। यही जगह। यहाँ पे तो कोई निशान तक नहीं है यार। ओ भाई यहाँ पर जल रही थी, खुद कुछ भी देखी नहीं गया है यार। बंदे थे। पक्का पता है ना आपको? ओ हाँ यार, रिकॉर्ड भी हुई। कोई निशान यहाँ पर कुछ थी। भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अब तो कुछ भी नहीं है। यार आगे आगे ना जाओ, आप भाई आगे ना जाओ। यहाँ से जूम करता हूँ, ये देखिए। कोई स्पॉट पे लाइट ज्यादा करो। और जब हम इस जगह दोबारा आए तो यहाँ आग का नामो निशान तक न था, और यह बात हमारी सोच से बाला पर। खुद देखिए यार, इस जगह पर कोई नामो निशान ही नहीं है। कोई निशान तो हो कम से कम। चलिए यार, भैया चले चलते हैं। अब उस चीज ने अपना भाई ज़ाहिर करवा दिया अपने आप को। इनाफ है। इससे पहले कि आपको कोई नुकसान हो, यहाँ से चलो। जो भी चीज़ रिकॉर्ड हुई होगी तो कैमरे में जो है वो आ जाएगी। मुझे की बात ये है कि जो विंडोज जो थे वो हम ओपन करके गए थे, आप देखें फिर वो बंद। बाकी हम देखते हैं ना उसमें। हाँ बाकी तो वो पता चल जाएगा मुझे। उसी का नाम देखते हैं। चलेंगे। अब हम पहुंचे थे अपनी आखिरी लोकेशन की जानिब, और हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। हम अंदर दाखिल हुए। हम उस वक़्त विज़िट ही कर रहे थे लोकेशन को कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। उसके ऊपर देखने में छत भी नहीं। छत सारी गिरी हुई है। ये भी कोई कमरा था मेरे ख्याल में। तो बिल्कुल ही खंडर टाइप हो चुका है।
बिल्कुल ही वीरान हुई पड़ी है। हुआ क्या है? वो भाई ओए ओए, जब हम वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमारे करीब एक पिलर मौजूद था जो तकरीबन 9 से 10 फीट ऊंचा था और हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मखलूक हम पर इस तरह भी अटैक कर सकती है। अच्छा जी, नाइट विजन है जी हमारे पास इस वक्त। तो डिसाइड किया था हमारी टीम ने कि एक बंदा जाएगा और देखते हैं कि उसके साथ क्या हैपनिंग्स होती हैं। तो ये हम पहले भी इस जगह आए थे किचन। लास्ट में हमारी टीम में डिसाइड ये हुआ था कि एक बंदा इस लोकेशन को दोबारा इन्वेस्टिगेट करेगा, वो भी अकेले में। उस बंदे को नाइट विजन कैमरा दे दिया जाएगा और वो इस लोकेशन को दोबारा इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम इस सेगमेंट को अपने प्रोग्राम में शामिल करें या नहीं। दरख्त थे और वो एरिया था जहाँ आग लगी थी। उस एरिया में वो एरिया था जहाँ पर आग लगी थी। इसके बाद हम हमारी साइड पे आते हैं तो जंगल ही जंगल है इस एरिया। जब मैं उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां हमें फुटप्रिंट और विंडोज बंद मिली थी, उसी जगह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। एरिया था। लो ये डोर अभी बंद हुई है यार। अल्लाह अल्लाह अकबर, मुझे अब चलना चाहिए यार। एरिया था। लो ये एरिया था। लो ये हमने यहाँ 7 से 8 घंटे इन्वेस्टिगेशन की और ये सबूत इकट्ठे किए। और हैं भी उल्टे। बिल्कुल यार, ये देखो ना, ये चीज़ नजर आ रही है आपको? ये फिंगर, ये लंबी फिंगर, ये फिंगर। जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब फुटेज हमने आकर एडिट पे चेक की तो हमारे कैमरे में एक ऑर्ब्स रिकॉर्ड हुआ है, वो आप भी देखिए। मैं अभी नाइट विजन कैमरा प्लेस कर ही रहा था कि हमारे कैमरा ने एक ऑर्ब्स को रिकॉर्ड किया। नाइट विजन कैमरा प्लेस करने के बाद हमने फिर दोबारा बाहर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और जब हम इस खिड़की के करीब पहुंचे तो हमारे कैमरा में एक शैडो रिकॉर्ड हुआ।
उधर रोशनी चेक करो यार। ओ नो तेरी ओ भाई आग जल रही है। आग लगी हुई है। निकल निकल निकल। ओ भाई निकलो। इधर से आओ, इधर से ओ भाई निकल। यार ये वही जगह है जहाँ पे उस लड़के को जलाया था। इधर चले यार। ओ आ जाओ यार। उस जगह आग का जल जाना इस चीज को साबित करता था कि उस जगह गैर मरई मखलूक की मौजूदगी मौजूद। ओ उधर रोशनी चेक करो यार। ओ नो। ओ भाई आग जल रही है। आग लगी हुई है। ओ, निकल निकल निकल। हुआ क्या है? ओ भाई ओए ओए जब हम वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमारे करीब एक पिलर मौजूद था जो तकरीबन 9 से 10 फीट ऊंचा था और हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मखलूक हम पर इस तरह भी अटैक कर सकती है। तेरी